और गाइस करते हैं सबसे पहले रॉयल एनफील्ड हिमालयन की ड्राइव। और यहाँ पे जो है की ऑलरेडी लगी हुई है कुछ इस तरीके से, जो है आप इसका क्लस्टर देखोगे। एंड ये मेरा पोस्चर है, पोस्चर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आराम से अभी 250 किलोमीटर ईजिली इस पे जो है वो कर सकता हूँ। एनीवे करते हैं इसको स्टार्ट। इसको जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती जब भी आप देखोगे कि स्मार्टली जो है वो सेफ्टी फीचर इसके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं कराए गए, जो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं एक्चुअली ईएसडी एडवेंचर के अंदर। अगर मैं इसको एक्सिलरेट करके भी स्टार्ट कर रहा हूँ तो भी ये स्टार्ट होती है, वहाँ पर ये नहीं है क्योंकि वहाँ पे MPFI है, इसमें भी MPFI आ गया अब। ऑल हेडलाइट ऑन होने की वजह से जो है वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ऑल राइट ऑलरेडी जो है वो हेडलाइट ऑन है। अब मैं गाइस थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, जब आप इस बाइक को खरीदोगे ना तो आपको जो है वो एक अच्छा सारा टॉर्क देखने को नज़र आएगा। और वो टॉर्क एक्चुअली है भी इसके अंदर, काफ़ी टॉल जो है वो इसके गियर्स आपको देखने को नज़र आएंगे। बार बार आपको स्विच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 400 से ऊपर सीसी का जो इंजन है वो एक्चुअली आपको काफ़ी हेल्प करेगा और पावरफुल फील कराएगा जब भी आप किसी ऐसी स्पीड पे होगे, 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हो, आपने तीसरा चौथा गियर डाला है तो ये जो है ना वो स्टॉल नहीं करने लग जाएगा। तो आपके पास में इनफ टॉर्क बैंड है, इनफ पावर बैंड है जब भी आप रॉयल एनफील्ड की हिमालयन यहाँ पे ड्राइव कर रहे हो। जैसे आप देखोगे कि मैं यहाँ पर जो है वो काफ़ी स्ट्रेट बैठा हूँ और मेरे पैर भी जो है वो इधर दोनों तरफ जो है वो इजीली इनको ग्रैब करके बैठे हैं। तो अननेसेसरी की ऑकवर्ड सिचुएशन या इरिटेटिंग सिचुएशन जिसको कहूँगा वो यहाँ पर नहीं महसूस होगी। आप इजीली जो है वो सारे नॉब्स एक्सेस कर सकते हो। तो एर्गोनॉमिक्स के मामले में ये काफ़ी शानदार, इसका इंजन इतना ज़्यादा रिफाइंड महसूस नहीं कर रहा क्योंकि वाइब्रेशन इसमें एक्चुअली ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। सो यस, चलिए ये कुछ ड्राइव ऐसी ही थी। ऑलराइट गाइस, स्टार्ट करते हैं ईएसडी एडवेंचर के साथ में। और जब आप ईएसडी एडवेंचर चलाओगे तो आपको क्लीन सा जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले दिखाई देगी, बहुत ही नीट एंड क्लीन जो है वो सारी चीज़ें पैक्ड है। और स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आप अगर एक्सेलरेट करके इसको स्टार्ट कर रहे हो ना तो ये स्टार्ट ही नहीं होगी। एनीवे चलते हैं और मैं अपने ड्राइव इंप्रेशन जो है वो इसके आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ। हॉर्न की जो पिच है वो ज़रूर मुझे लगता है कि थोड़ी सी लाउड होनी चाहिए थी। अगर थोड़ी सी लाउड होती तो ज़्यादा डोमिनेट ये कर पाती ऑन हाईवेज। अब जब आप इसको चलाते हो गाइस तो आपके पास में ना एक फीलिंग ज़रूर आती है कि आपके पास में छः गियर है, तो आपको बार बार जो है वो गियर स्विच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके पास में अच्छे खासे गियर रेशियोज होते हैं और आप स्टेबल रह रहे। देखो इस बाइक का जो है वो वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा हुआ है। तो आप जब इस बाइक को चलाओगे तो आपको रियलाइज होगा कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है काफ़ी तरफ बटा हुआ है और जिस वजह से जो है वो एक स्टेबल राइड आपको मिलती है। आपको जैसा पोस्चर चाहिए बिल्कुल वैसा ही पोस्चर इसके पास में होता है। स्ट्रेट में बिल्कुल मैं स्ट्रेट बिल्कुल बैठा हुआ हूँ, जिस वजह से 200-300 किलोमीटर अगर मैं चल रहा हूँ तो कोई भी समस्या आपको यहाँ पर होती हुई नज़र नहीं आएगी। अब गाइस ज़रा बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन की। देखो ये जो इंजन है वो ज़्यादा रिफाइंड है ओवर रॉयल एनफील्ड के इंजन पे, और जिस वजह से जो है वो आपको लगेगा कि हाँ जब आप इसको लेके चल रहे हो तो ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं होंगी, तो थकावट जो है वो काफ़ी कम होगी। और लोग जब पीछे बैठे होंगे तो आपको रियलाइज़ होगा जो पीछे बैठा हुआ उसको भी थकावट कम हो रही है। वाइब्रेशन ऑब्वियसली जो है वो आपको ना केवल थकावट देती है बट इरिटेशन भी थोड़ी सी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो किसी भी हैंडल बार पर या किसी भी पार्ट पर आपको ये नहीं लगेगा कि वाइब्रेशन फालतू की प्रेजेंट है। एनवीएच लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और एनवीएच हमेशा से जावा के जो है वो मजबूत रहे हैं। ये 30 bhp की जो पावर है वो आपको एक्चुअली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट लगेगी। बैंडविड्थ एंड टॉर्क जो है वो काफ़ी वाइड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और कुछ इस तरीके की राइड जो है वो यहाँ पर आपको देने वाली है। मेरे पैर भी जो है वो एकदम से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ग्रैब करके यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि यहाँ ग्रिप लगी हुई है तो वो अननेसेसरी के शिफ्ट नहीं होते या फिर किसी प्रकार से मूव नहीं हो पाते। तो ये ग्रिप जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसकी वजह से आप देख पाएंगे कि जब लॉन्ग रन में आप चलोगे तो ये मजबूती से टिका के आप अपने पैर यहाँ पे रख सकते हो। अलग अलग मोड यहाँ पर दिए गए हैं, बड़ा सा टैंक दिया गया है 15.5 लीटर का, जो आपको ज़रूर हेल्प करने वाला है। गाइस इस बाइक के साथ में एक एडवांटेज और है कि जब आप इस बाइक को लेके चलोगे तो बहुत सारी कनेक्टेड फीचर्स हैं
बहुत सारी फीचर्स हैं जो इसको इम्प्रूव करती हैं। टेलीस्कोप का जो सस्पेंशन का जो ट्रैवल है वो ज़्यादा है, बड़े डिस्क ब्रेक्स हैं आप यहाँ पर, जिस वजह से आपको अच्छे ब्रेकिंग देखने को नज़र आएगी। इनफैक्ट जो पीछे का पिलियन है वो भी आपको ज़्यादा कंफर्टेबली यहाँ पर बैठता हुआ नज़र आएगा। हाइट जो है वो इस बाइक की कंपैरेटिवली ज़्यादा है ऑन रॉयल एनफील्ड। और इनफैक्ट जब आप जैसे लाइट अभी मेरे को चाहिए तो मैं अगर इसको हाई बीम पे भी रखूँगा या पास दूंगा तो आपको रियलाइज़ होगा कि जो लाइट है वो एक्चुअली में उसके ऊपर काम किया गया है, क्योंकि ये LEDs हैं तो ऑब्वियसली इनका जो थ्रो है वो ज़्यादा लंबा रहेगा ऑन कन्वेंशनल रॉयल एनफील्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं।